हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2022 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आपका स्वागत है। जो मैंने आज यहाँ प्रॉब्लम कंसिडर कर रखा है, ये जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रॉब्लम्स कॉम्प्रिहेंशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो मैंने प्रॉब्लम लिया है, आपने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। दिस इज अ फेनमैन इंटीग्रल, यानी एक फेनमैन टेक्निक होती है, उसके तहत हम कई सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम आपने कई दफ़ा न्यूटन्स लेबनीज फार्मूले के तहत भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, साथ साथ आपको बताऊंगा कि ऐसे आप दो चार सवाल खुद से भी कैसे बना सकते हैं। तो आप गौर करो इस पर। सवाल है 0 to π/2 ln 1 प्लस a sin x अपॉन 1 माइनस a sin x dx अपॉन sin x, राइट। तो पहले हमें इसमें प्रोसीड करना है और कैसे इसे सॉल्व करें, प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। जो आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो, यानी इंटीग्रल, पहले तो भाई यही क्लिक करता है 0 से a f ऑफ x dx, ये वैल्यू इक्वल होती है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx के। अप्लाई किया, देखा उस फॉर्मूले का कोई फायदा नहीं हो रहा है। कुछ पीरियोडिक फंक्शन की बात tan वगैरह में कन्वर्ट करके, नहीं भाई, ये लॉग और बाहर वाला साइन बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। तो अभी हमारा एजेंडा ये बाहर वाला साइन किसी तरीके से भगाया जाए, राइट। बाहर वाले साइन को किसी तरीके से रिमूव किया जाए। ये प्रॉपर्टी तो फेल हो चुकी है, ये सब अप्लाई नहीं हो रहे। तो बच्चे आप इस इंटीग्रल को कुछ आई ए एज्यूम कर लो, इसको कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं आई ए। एक और बात, मैंने फेनमैन इंटीग्रल पे कई सारे वीडियोस पहले बना रखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा, आप उन सारी वीडियोस को देख लेना। और उनमें ऐसे वीडियोस हैं जो कुछ हमारे बच्चे जिनकी अभी पिछली साल एडवांस में 358 रैंक थी, उन लोगों की जो क्लास का रिकॉर्डेड वीडियोस है वो भी उसमें मैं डाल दूंगा, जो उनकी लाइव क्लासेस हुई थी, आप उनको भी देख सकते हैं। वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उसमें भी इस टेक्निक की मैंने चर्चा करी हुई है। ठीक है, तो बच्चे मैं इसको लेट कर लेता हूं आई ए। मुझे पता अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ए के फंक्शन में ही आंसर आने वाला है, तो इसको मैं आई ए लेट कर लेता हूं 0 to π/2 ln 1 प्लस a sin x अपॉन 1 माइनस a sin x, और यहां पे बच्चे dx अपॉन sin x लिखा हुआ है। तो देखो, फेनमैन टेक्निक या जो भी आप लेबनीज टेक्निक फॉर द पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, राइट, तो आप वो सीधे यूज कर सकते हैं यहां पे। यानी इस फंक्शन को मैं a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, उसका क्या फायदा होगा, ये sin x उड़ने वाला है। एक और बात, अगर मैं बाउंड्री कंडीशन की बात करूं तो a बराबर 0 पे I0, आप गौर करना, I0 की वैल्यू ln1, यानी ln1 0 होगा, तो यानी पूरा इंटीग्रल कहां जाएगा, 0 जाएगा। तो I0 की वैल्यू 0 है। ये बाउंड्री कंडीशन बाद में अपने पास होता यूज में आए, अभी मैंने लिख लिया है। a बराबर 0 पे I0 कितना है, 0 के इक्वल है, राइट। तो यहां पे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, डिफरेंशिएट करना आसान होगा। लॉग a अपॉन बी कितना होगा, लॉग a माइनस लॉग बी। तो यानी आई ए को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से π/2 ln 1 प्लस a sin x माइनस ln 1 माइनस a sin x dx अपॉन sin x। बच्चे इसको आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू a, यानी x वाले टर्म्स तो सारे कांस्टेंट हैं। तो यानी i डैश a इज 0 to π/2, आप इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो ln इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस a sin x, 1 अपॉन 1 प्लस a sin x, और बच्चे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, राइट। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने लगा लिया भाई, बट मैं देख लेता हूं विजिबिलिटी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो देखो बच्चे, यहां तक हमने कर लिया, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो
1 अपॉन 1 माइनस ए साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स आएगा, यहां भी माइनस अब प्लस बन जाएगा, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस ए साइन एक्स। अभी मैं यह भी बताऊंगा यह सवाल ज्यादा खतरनाक कब हो जाता, dx अपॉन साइन एक्स। तो बच्चे ये सब कट गया, आप यहां पे एलसीएम लेके लिख लो आप, राइट। तो बच्चे यहां पे एलसीएम लेके लिख लेते हैं। आप यहां पे एलसीएम लेके लिख लो, तो आई प्राइम ए इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ए साइन एक्स और 1 प्लस ए साइन एक्स, तो ए साइन एक्स कट जाएगा, 0 से पाई बाई 2, यहां पे बच्चे 2 आएगा अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और बच्चे यहां पे आ गया dx। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवीजन कर दो, ठीक है भाई। इसको आप tan में बदल रहे हो, ये सब प्रोसेस तो आपको पता ही है, मुझे यहां एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चे आई डैश ए 0 टू पाई बाई 2, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवीजन करेंगे, तो यहां पे 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स का अर्थ हुआ सेकेंड स्क्वायर, अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर का अर्थ हुआ सेकेंड स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए भाई थोड़ी बहुत मेहनत और कर लीजिए। तो बच्चे सेकेंड स्क्वायर एक्स जो भी यहां डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख के कॉमन वगैरह ले लेता हूं, राइट, ताकि नीचे फॉर्मेट बन जाए भाई। तो 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब बच्चे गौर करना, अब मैं tan x को t मानने जा रहा हूं, tan x को क्या मानने जा रहा हूं, लेट tan x इक्वल टू t, तो यानी सेकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, dt आ जाएगी। यानी i प्राइम a को, आप साथी गौर करना, जब x 0 है तो t की वैल्यू tan 0 यानी 0 हो जाएगी, और जब x पाई बाई 2 है तो tan पाई बाई 2 कहां जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे, 2 dt अपॉन 1 प्लस, देखो बच्चे यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं, रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर tan एक्स की जगह पे t आ चुका है, रूट क्यों लगा रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बन जाए भाई, ये ऐसे बन गया, राइट। अब मुझे ये इंटीग्रेट करना है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है भाई यहां पे, ठीक है। तो आप इसे इंटीग्रेट कर लो, तो यहां से आएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स, अच्छा 2 भी बाहर कर लेते हैं, राइट, tan इनवर्स रूट 1 माइनस ए स्क्वायर टी, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी आप पुट करोगे। तो बच्चे अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा, दैट इज पाई बाई 2, राइट, लोअर लिमिट इज 0। तो यानी यहां पे इंटीग्रेट करने के बाद i प्राइम a की वैल्यू लाल 2 इंटू पाई बाई 2 यानी पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी। नाउ यू कैन सी i प्राइम a इज दिस वन, तो यानी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो i a की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रल पाई अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर डी ए। भाई i प्राइम a का अर्थ क्या है, डी आई ए अपॉन डी ए, राइट। तो बच्चे डी ए अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, एज यूजुअल साइन इनवर्स ए लिखा हुआ है, तो लाल यहां पे, अच्छा इस बात का यहां पे यूज भी हो पा रहा है भाई कि a की वैल्यू 1 से छोटी है,
हालांकि यहां पे केवल लेस देन 1 लिखना चाहिए, इक्वालिटी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे, तो यहां से मैं इक्वालिटी हटा देता हूं। तो भाई यहां पे आई ए की वैल्यू कितनी आ गई, पाई साइन इनवर्स ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। राइट, ये पूरी बात भाई क्लियर है। अच्छा, अब आई जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, बहुत पहले निकाल लिया था, जीरो। तो यानी बच्चे आई जीरो अगर मैं पुट करता हूं, साइन इनवर्स जीरो जीरो होगा प्लस सी, तो सी भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी आई ए अपने को मिल गया। अगर हमने कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, कैलकुलेशन देख लेना, वो प्रोसेस तो आपको पता चल गया होगा। तो आई थिंक सारी बातें सही ही हैं, 2 और यहां पे पाई बाई 2, राइट। तो देखो बच्चे, आपके पास आई ए यानी इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिला, पाई इंटू साइन इनवर्स ए। पाई इंटू साइन इनवर्स ए। ठीक, अब बच्चे गौर करना यहां पे और कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। देखो, जब आपसे कई दफा सवाल, फेनमैन टेक्निक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, आपसे कई दफा सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, गौर करना, आपसे कई दफा सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई आप ये इंटीग्रल बताओ 0 से पाई बाई 2 ln, देखो यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, पाई प्लस ई साइन एक्स अपॉन पाई माइनस ई साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स सवाल हो गया है, तो अगर ये 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मेट होता, यहां पे गौर करो, अगर मैं यहां से पाई निकालता तो 1 प्लस ए साइन एक्स, यानी इसको आप, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रैक्टिस में हो तभी आपको क्लिक करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। तो देखो ये 1 प्लस ए 1 माइनस ए साइन एक्स का फॉर्मेट बन गया, आप समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन पाई, मेक्स श्योर ऐसा ए आप लें जो ए 1 से क्या हो, छोटा, नहीं तो साइन इनवर्स तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही, ई अपॉन पाई आ रही है। अब अगर भाई कोई ऐसा सवाल लिख दे यहां पे कि भाई यहां पे √2 लिख दिया है, यहां भी √2 लिख दिया है, ऐसे कुछ ये लिखा हुआ है, तो आप √2 ऊपर नीचे से कॉमन निकालेंगे तो यहां 1/√2 बनेगा, ए की वैल्यू 1/√2 होगी। ये बात समझ आ रही बच्चे, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होगा, π/4। तो आप यहां से इसका भी आंसर कर पाएंगे। तो यानी कई दफा फेनमैन इंटीग्रल में क्या होता है, जो स्केलर है यानी जो कांस्टेंट है इंटीग्रल में, जैसे यहां पे ए अवेलेबल है, वो अपनी तरफ से डिफाइन करना पड़ता है। तो ऐसे भी सवाल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप बहुत केयरफुली देख लेना। पिछली साल कई सारे बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि आप बहुत सारी AITS वगैरह लिखेंगे, उसमें ये कंसेप्ट कई दफा बहुत यूजफुल हो जाता है। ठीक है, वैसे डायरेक्टली इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जेई के सिलेबस में नहीं है, बट इनडायरेक्टली इनको वो लोग यूज कर लेते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।